हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और दो प्यारे प्यारे हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, तो आज हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखो, पहले क्वेश्चन हम यहाँ पास ऐसा है कि देखो एक ऐसा फिगर दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, पॉइंट ए, बी और सी। बोला गया है कि पॉइंट ए पर पॉजिटिव 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम और बी पर -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के कारण सी पर टोटल चार्ज बताना है, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, ई नेट एट पॉइंट सी। हमें बिंदु सी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्या होती है, E = KQ अपॉन R²। हमने पढ़ा था वे K = 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इतनी वैल्यू हमने जानी थी। ठीक है, तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पास पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। देखो, अब यहाँ पास ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होंगी, आउटसाइड कि इनसाइड। क्या होता है, हमें पिछले वीडियो में बताया था ना कि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं, अंदर की ओर आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हैं। वहीं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर बनती हैं, बाहर की ओर बनती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर बनती हैं। ठीक है, तो देखो इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर बनेंगी, अंदर साइड बनेंगी। ठीक है, हाँ, तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई फर्स्ट किस साइड, माइनस चार्ज के कारण अंदर की ओर, वहीं पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर E2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सी पर ई नेट निकालना है, मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें पता है इन दोनों के मध्य कितना कोण कितना बन रहा है, हम ये निकाल लेते हैं। अब इसके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कैसी होगी, इन दोनों का सदिश योग के बराबर होगी। अब देखो सदिश योग क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पास फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इतना होता है। तो ई नेट यहाँ पास क्या होगा, देखो ई नेट एट पॉइंट सी कितना होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पास थीटा निकालना है। ठीक, अब देखो थीटा कितना होगा ये समझ लेते हैं। क्या आपको ध्यान से दिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ याद आ रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अर्थात बड़ी भुजा का स्क्वायर, अगर बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दोनों अलग अलग भुजाओं के स्क्वायर्स यानी वर्ग के योग के बराबर होता है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। और बड़ी भुजा के सामने को कितने डिग्री का कोण बनता है, 90। ये कितना आ गया, 90। देखो 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। बड़ी भुजा का स्क्वायर इन छोटी भुजाओं के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। कैसे, ये रेखा यहाँ पास हमने एक लंब खींच दिया, यहाँ पास 90, तो यहाँ पास कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना होता है, 180 का होता है। ये 90 तो ये भी कितना का होगा, 90 का होगा। तो हमें ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 है। अब देखो क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग मान निकाल ले रहे हैं। E1 कितना होगा, E1 किसकी वजह से,
इवन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से। निकाल लेते हैं KQ1/R², या फिर 9 × 10⁹ Q1 चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस। इस C से B तक की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कर देंगे कन्वर्ट, मीटर में। क्या हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। E1 E2 देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर। चलो इसकी वैल्यू पहले लिख देते हैं। 9 × 10⁹ 1.6 × 10⁻⁸, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻², ऊपर स्क्वायर लगाया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक पावर और बढ़ जाएगी, 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 9 × 10⁹ × 10⁻⁹ × 10⁻4, ऊपर जाएगा 10⁻4, 9 10⁻⁹ 10⁻+9 ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई इस माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं C पर। कितनी होगी E2, देखो E2 सेम फॉर्मूला, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q चार्ज कितना है 1.2 × 10⁻⁸। इसे ऐसे करें, पॉइंट हटा दें और यहाँ पर 10⁻⁸ की जगह -9। नीचे डिस्टेंस देखो A से C तक की 3 सेंटीमीटर, मीटर चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 3 × 10⁻² होल ऑफ स्क्वायर हो गया, 9 × 10⁹, 12 10⁻⁹, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻² का होल ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर आपस मल्टीप्लाई होंगे 10⁻⁴, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁹ से 10⁻9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया देखो E2 आ गया हमारे पास 12 × 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा प्लस का 4 न्यूटन पर कूलाम। ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी, किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब क्या करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट C। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लगा देते हैं। क्या आ जाएगा E नेट = E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच में 90 रख दिया। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वजह से यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई होके ये 0 हो गया। कितना बचा हमारे पास E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, देखो वैल्यू कितना है, E1 की कितनी आई थी वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ का स्क्वायर प्लस E2 12 × 10⁴, 12 × 10⁴ का स्क्वायर। तो 10⁴ क्या है, कॉमन है इनका स्क्वायर, तो 10⁴ का स्क्वायर कॉमन आएगा और रूट लगा है तो 10⁴ कितना आ गया बाहर। अंदर कितना बचा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 81 225 और आगे कितना है 10⁴। कितनी वैल्यू आ गई देखो, 225 किसका रूट होता है 15 का, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं कितना आया 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा कितना आ गया E नेट, मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु C पर। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब लेते हैं इस पर। देखो बोला गया 3.2 × 10⁻³ न्यूटन भार की एक बूंद है, यानी किसकी वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर एक बूंद ऐसे लटके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज से
निगेटिव चार्ज। अब मान लेते हैं यहाँ पास कोई पॉजिटिव चार्ज की एक बूंद है, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव है तो इसे कौन खींच रहा होगा, माइनस चार्ज ऊपर की ओर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। अब इसके भार की वजह से इसमें कुछ द्रव्यमान होगा, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, जिसकी वजह से इसे नीचे कौन खींच रहा होगा, mg खींच रहा होगा। चूंकि ये बीच में लटकी हुई है, ऐसे लटकी हुई है, समझो कोई चीज लटकी हुई, यानी इसे कोई ऊपर भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है, जिसके कारण ये बीचों बीच लटकी हुई है ना। यानी इस बूंद पर ऊपर F का बल लग रहा है, यानी कूलाम बल, और नीचे mg लग रहा है, जिसके कारण ये किस में है, संतुलन में है। ठीक, तो देखो इन दोनों को क्या मैं संतुलन की अवस्था में ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर mg। F की वैल्यू कितनी है, F को हम क्या लिख सकते हैं, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें वो रखा हुआ है इक्वल टू द्रव्यमान गुणे g, mg कुल भार। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन E रख देते हैं। mg की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 3.2 इंटू 10⁻13 अपॉन E की वैल्यू कितनी दी है, देखिए 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। डिवाइड कर देंगे, सिंपल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंट हटाएंगे, माइनस की घात क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कितना आ जाएगा, 32 गुणे 10 की घाते -14 बटे 5, 10 की घाते 5 ऊपर जाएगा, 10 की घाते -5। डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30 दशमलव 2 बचा, 5 तिहाई 5 चौक 20 गुणे 10 की घाते -14 -5 -19। ये आ गया हमारा क्या, टोटल चार्ज, यानी क्या कह सकते हैं, कूलाम। 6.4 इंटू 10⁻19 कूलाम का चार्ज इस बूंद में है, जिसके कारण ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में संतुलित अवस्था में, ना ऊपर जा रही ना नीचे, बीचों बीच लटकी हुई है। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का। देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि 0.002 मिलीग्राम की एक बूंद जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर स्थित है। समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले स्थान पर स्थित है। ई का मान बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, ये बोला गया है, ठीक है। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे हमें ये क्वेश्चन करना है। कि मान लेते हैं यहाँ पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर से किधर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा, ठीक। इस पर एक बूंद है, बोले संतुलित अवस्था में लटकी हुई है। अब देखो कैसे मतलब ये कैसे, मान लो कोई चीज बीच में है, ये बीच में अगर लटकी हुई होगी तो हम क्या समझेंगे, यानी इसे ऊपर से भी कोई खींच रहा होगा, क्योंकि इसमें नीचे तो खींच ही रहा है, क्योंकि इसमें कोई भार है। अगर भार है तो नीचे तो जाएगी, मैं अगर इसे छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगी, मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ ये नीचे जाती है। यानी क्या होता है कि अगर मैं इसे नीचे छोड़ू, नीचे जा रहा है, यानी इसमें भार है। अब यानी यहाँ लटकी हुई है, यानी इसे ऊपर से कोई खींच रहा है। अब ऊपर से खींचने वाला कौन है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज है तो ये कौन सा चार्ज होगा, इसमें अपोजिट चार्ज ही खींचता है, यानी इसमें कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण से ऊपर निगेटिव चार्ज खींच रहा है F कूलाम बल लगा के, और नीचे कौन खींचेगा, mg। यानी ये संतुलित अवस्था में हम कह सकते हैं, संतुलित अवस्था में F बराबर mg,
कूलाम बल बराबर mg, इतना कह सकते हैं। अब कूलाम बल किसके कारण है? वैद्युत क्षेत्र और इस आवेश की वजह से, यानी हम इससे कह सकते हैं Q इंटू ई, एफ का फॉर्मूला इक्वल टू mg। यहाँ से देखिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई बराबर mg अपॉन q। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ई बराबर कितना आ जाएगा? देखिए द्रव्यमान कितना है, ये मिलीग्राम में है, इसे ग्राम में चेंज, इसे किसमें? किलोग्राम में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट में। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10⁻³ किलोग्राम होगा। 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो चेंज करते हैं। यहाँ पास कितना लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे, यहाँ m की वैल्यू पुट करने, m कितनी है? m का मान देखो यहाँ पर कितना है, m बराबर कितना है? द्रव्यमान कितना है? 0.002 मिलीग्राम, जिसे हम कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10⁻³ माइनस, हम दशमलव को पीछे ले जा रहे हैं, इस दशमलव को पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाने पे माइनस की घात क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितनी हो जाएगी? कितने? 1 2 3, 3 अंक पीछे लगे, यानी 10⁻³ मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा? 10⁻³ ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10⁻³ किलोग्राम। कितना आ गया देखो? 2 गुणे 10⁻⁹ किलोग्राम गुणे जी का मान कितना होता है? 9.8 बटे इस आवेश का मान किसके बराबर है? 6e के बराबर है। 6e का मान कितना? 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी, चूंकि यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। कितना आ गया देखो? E बराबर, ये 2 से तो 6 कट गया, कितना आ गया? 9.8 बटे, यहाँ पास देखिए 3 गुणे 1.6 ऊपर 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻+19। ठीक, दशमलव हमने हटा दिया। ठीक है, कितना आ गया देखिए? किससे कट सकता है? 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 1 आगे जाएगा 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, यहाँ नीचे लिख देते हैं, 4 चौक 16, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20। नीचे कितना है देखिए? 3 गुणे 4, 4 3 12 गुणे 10⁻+19 में 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 10⁻10। ठीक, सिंपल सा में दिख रहा है। यहाँ पास कटता है देखिए 12 से, 12 दूनी 24 कट गया, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 5 है, जब भाग जाएगा नहीं, 0, 5 में 0 हो जाएगा, 12 चौक 48, 2.04 गुणे 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र फैला है। समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ये कैसा है? 2.04 गुणे 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम का एक समान वैद्युत क्षेत्र है। समझ में आ गया?